बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम महज मज़हब है या दीन? ये एक इंतहाई टॉपिक है जिसके बारे में जानना हम सब के लिए ज़रूरी है। इस बात में कोई शक नहीं कि हम इस्लाम के लिए जो है वो लफ्ज़ मज़हब यूज़ करते हैं और इस लफ्ज़ को हम दीन के सब्स्टिट्यूट में, उसके रिप्लेस में यूज़ करते हैं। लेकिन देखना इस बात का है कि जो ये लफ्ज़ मज़हब है, क्या ये दीन को अपने मानी, मफ़हूम और अपने स्कोप में सही मानों में रिप्लेस कर भी पाता है कि नहीं। और इस बात का भी देखना है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने क्या इस्लाम के लिए लफ्ज़ मज़हब इस्तेमाल किया है। जहाँ तक कुरान पाक का ताल्लुक़ है तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहीं भी लफ्ज़ मज़हब इस्तेमाल नहीं किया इस्लाम के लिए, बल्कि इसकी जगह अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो लफ्ज़ दीन इस्तेमाल हुआ है इस्लाम के लिए, और लफ्ज़ सिरात इस्तेमाल हुआ है, लफ्ज़ हदायत इस्तेमाल हुआ है, लफ्ज़ सबील इस्तेमाल हुआ है, और शरीयत का लफ्ज़ भी अल्लाह ताला ने इस्लाम के लिए इस्तेमाल किया है, और मिल्लत का लफ्ज़ भी अल्लाह ताला ने इस्लाम के लिए इस्तेमाल किया है। इस सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए जानना, वो है डिफरेंस मज़हब और दीन के दरमियान। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लफ्ज़ मज़हब के लिए जो है वो रिलीजन इस्तेमाल किया जाता है, और रिलीजन की अगर आप डेफिनेशन देखते हैं तो रिलीजन जो है उसकी डेफिनेशन कुछ यूँ आती है कि रिलीजन इज़ अ बिलीफ इन सुपर नेचुरल बीइंग। इट मीन्स दैट कि मज़हब जो है वो महज एक मावराई हस्ती के ऊपर ईमान लाना है, एक सुपर नेचुरल बीइंग के ऊपर ईमान लाना है, या किसी ट्रांसीडेंटल बीइंग के ऊपर ईमान लाना है। इस बात में कोई शक नहीं कि दीन के लिए भी जो बुनियादी चीज़ होती है दीन में भी, वो आपका बिलीफ सिस्टम ही होता है। लेकिन मज़हब जो है वो अपने अंदर एक महदूद निज़ाम रखता है। मज़हब चंद रूहानी अकायद का नाम है, चंद इबादात का नाम है, और चंद मुआशरती रसूमात का नाम है। और सबसे बढ़कर जो लफ्ज़ मज़हब है वो अपने अंदर एक इंतहाई लिमिटेड स्कोप रखता है। वो इस एतबार से कि मज़हब जो है वो इंसान को सिर्फ़ शख्सी तौर पे डील करता है, इंडिविजुअल लेवल पे डील करता है, इनफरादी सतह पे डील करता है। इसका कलेक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके मुकाबले में जो लफ्ज़ दीन है वो अपने अंदर एक अच्छी खासी वुसअत रखता है। दीन जो है ये आपका मुकम्मल निज़ाम हयात पेश करता है, ये कोई महदूद निज़ाम पेश नहीं करता। दीन जो है ये कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, और ये कंप्लीट एक वैल्यू सिस्टम पेश करता है। नो डाउट कि दीन जो है उसमें भी अकायद होते हैं, उसमें भी इबादत होती हैं, और उसके साथ साथ मुआशरती चंद एक जो रसूमात है वो भी होती हैं। लेकिन वो मुआशरती रसूमात सिर्फ चंद एक नहीं होती, बल्कि दीन एक कंप्लीट ह्यूमन लाइफ को जो है वो कैप्चर करता है। वो सिर्फ उसकी रूहानियत को लेकर नहीं चलता, बल्कि उसकी मुआशरती ज़िंदगी को भी लेकर चलता है। दीन जो है वो सिर्फ इनफरादी सतह पर डील नहीं करता, बल्कि दीन जो है वो इंसान को मुआशरती सतह पर भी डील करता है। और जब दीन इंसान को मुआशरती सतह पर डील करता है तो इसके अंदर इसकी इकनॉमिकल वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, इसकी सोशल वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, इसकी पॉलिटिकल वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, और सबसे बढ़कर इसकी मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो भी दीन में शामिल हो जाती हैं। लेकिन मज़हब जो है इन तमाम चीज़ों से आरी है, क्योंकि मज़हब जो है वो एक माइक्रो लेवल पे काम करता है, लेकिन दीन जो है वो एक मैक्रो लेवल पे काम करता है। मज़हब जो है वो इंतहाई महदूद अपने अंदर निज़ाम रखता है, लेकिन जो दीन है वो एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ रखता है। इंसान की वो इस दुनिया को भी लेकर चलता है और उखरवी दुनिया को भी लेकर चलता है। इसकी कुरान पाक के अंदर सबसे बेहतरीन मिसाल जो है वो मौजूद है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार, कि इस कुरान की आयत के अंदर अल्लाह ताला जो है वो हमें दुआ करने का तरीका सिखा रहा है कि हमारी रूहानियत जो है उसको भी बेहतर बना, और हमारी जो जिस्मानी ज़िंदगी है उसको भी बेहतर बना, हमारी जो इंटेलेक्चुअल लाइफ है उसको भी बेहतर बना, हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसको भी बेहतर बना, हमारी जो वर्ल्डली लाइफ है उसको भी बेहतर कर, और हमारी जो हेयर आफ्टर जो बाद की ज़िंदगी है उसको भी बेहतर कर। और इस सिचुएशन के अंदर इस्लाम से बढ़कर कोई और दीन ऐसा नहीं है दुनिया में जो एक मुकम्मल तौर पर कोड ऑफ लाइफ पेश करता हो, क्योंकि बाकी जितने भी मज़ाहिब हैं वो हकीकत में मज़ाहिब ही हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि जो मज़हब है वो तो दीन में आ सकता है,
لیکن جو دین ہے وہ کبھی مذہب میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا کہ مذہب جو ہے وہ ایک مائکرو لیول پہ کام کرتا ہے، لیکن دین جو ہے وہ ایک میکرو لیول پہ کام کرتا ہے۔ مذہب جو ہے وہ انتہائی محدود اپنے اندر نظام رکھتا ہے، لیکن جو دین ہے وہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف رکھتا ہے، انسان کی وہ اس دنیا کو بھی لے کر چلتا ہے اور اخروی دنیا کو بھی لے کر چلتا ہے۔ اس کی قرآن پاک کے اندر سب سے بہترین مثال جو ہے وہ موجود ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اس قرآن کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہے کہ ہماری روحانیت جو ہے اس کو بھی بہتر بنا، اور ہماری جو جسمانی زندگی ہے اس کو بھی بہتر بنا، ہماری جو انٹلیکچوئل لائف ہے اس کو بھی بہتر بنا، ہماری جو اسپرچول لائف ہے اس کو بھی بہتر بنا، ہماری جو ورلڈلی لائف ہے اس کو بھی بہتر کر، اور ہماری جو ہیئر آفٹر جو بعد کی زندگی ہے اس کو بھی بہتر کر۔ اور اس سچویشن کے اندر اسلام سے بڑھ کر کوئی اور دین ایسا نہیں ہے دنیا میں جو ایک مکمل طور پر کوڈ آف لائف پیش کرتا ہو، کیونکہ باقی جتنے بھی مذاہب ہیں وہ حقیقت میں مذاہب ہی ہیں، وہ حقیقت میں اسلام کا جو دین کا کانسیپٹ ہے اس کو کبھی بھی کمپلیٹ وہ پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں، جو میں نے کچھ دیر پہلے کہا کہ قرآن پاک میں 5-6 الفاظ ایسے ہیں جو اسلام کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ اب ہم قرآن کی آیات سے ان تمام الفاظ کو ایز اے پروف لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ سب سے امپورٹنٹ جو ورڈ اسلام کے لیے استعمال ہوا ہے وہ دین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کے لیے قرآن کی ایک آیت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کو بولا ہے وہ ایک دین بولا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آج تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تمہاری نعمت جو ہے وہ تمام کر دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ وہی ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور جو جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، وہ ایک ہی دین کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور وہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا لفظ استعمال کیا ہے اسلام کے لیے وہ صراط کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کی تو سب سے اہم اگزامپل جو ہے تو سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب اس میں جو صراط کا لفظ ہے وہ اسلام کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ اسلام ہی وہ واحد راستہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ملاتا ہے۔ ایک اور لفظ جو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے استعمال کرتا ہے وہ ہدایت کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور اس آیت کے حوالے سے سورۃ البقرہ میں موجود ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تعالیٰ کیٹیگوریکلی بیان کرتا ہے کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے اور جو بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ اب یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا لفظ استعمال کیا ہے وہ اگین کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ وہ اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے۔ ایک اور لفظ جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اسلام کے لیے استعمال کرتا ہے وہ سبیل کا لفظ استعمال کرتا ہے، وہ یہ ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، اس راستے کی پیروی کرو، وہ راستہ جو میری طرف آتا ہے۔ اب اگین کون سا راستہ ہے؟ وہ اسلام کا راستہ ہے، اور یہاں اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سبیل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے شریعت کا لفظ بھی اسلام کے لیے استعمال کرتا ہے، ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا، کہ بے شک میں نے تمہارے لیے جو ہے وہ ایک راستہ مقرر کر دیا ہے، فَاتَّبِعْهَا، پس اس راستے کی پیروی کرو۔ اب وہ راستہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے یا اسلام کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ شریعت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے، وہ ملت کا لفظ استعمال کیا ہے، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ پس پیروی کرو
दीन इब्राहीम की। अब दीन इब्राहीम के लिए यहाँ मिल्लत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, व माकाना मिनल मुशरिकीन, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो मुशरिकों में से नहीं है। इट मीन्स दैट कि इस्लाम के अलावा कोई भी और रास्ता होगा या इस्लाम के अलावा कोई भी और मज़हब होगा, उसके अंदर लाजमी बात है कि किसी ना किसी तरीके से शिर्क जो है वो लाजमी मौजूद होगा। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कहा है कि इस्लाम के अलावा अगर कोई और दीन लेकर आओगे तो यकीनन मैं उसको कबूल नहीं करूँगा। यहाँ दीन के माने में एक और बात ज़हन में रखनी चाहिए, वो ये है कि दीन जो है, जैसा कि मैंने कहा, एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, यानी कि सिर्फ़ हमारे लिए या अल्लाह ताला के लिए वही कोड ऑफ लाइफ जो है वो काबिल कबूल है जो अल्लाह ताला ने इस्लाम की शक्ल में नाजिल किया है। लेकिन आज हम देखते हैं कि दुनिया भर में मुख्तलिफ़ तरह के मज़ाहिब मौजूद हैं, जिसमें मैंने कहा कि किसी न किसी तरीके से किसी न किसी शक्ल में शिर्क जो है वो लाजमी मौजूद है। इसी तरह अगर हम आज के मौजूदा दौर की बात करते हैं, इस साइंटिफिक एरा की बात करते हैं, मॉडर्न एज की बात करते हैं, तो सेक्युलरिज़म जो है वो भी अगर देखा जाए तो ये भी एक दीन की शक्ल इख्तियार कर चुका हुआ है, जो कि ये ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका अपनी तरफ से प्रोवाइड करता है। अगर हम सेकुलरिज़म की डेप्थ में जाते हैं तो कई लिहाज से ये निज़ाम जो है, ये निज़ाम भी वो अल्लाह ताला के निज़ाम के साथ यानी कि दीन इस्लाम के साथ जो है वो टकराता है।